हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे MJPRU एमएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका एडवांस साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। पेपर नंबर ये आपका 2 है। 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 299 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका जो PYQ है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन देखिए बनता कैसे है, तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। उसके अलावा जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, हाल के 1-2 सालों में सवाल पूछने का तरीका बदला है, उसे हम लोग अडॉप्ट करते हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है, उसका ध्यान रखा जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd एमएड कर रखा है। पिछले 2-3 साल से बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunSingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेपर 2 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे पेपर का कोड ये रहा और एमएड सेकेंड ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन था आपका 2026 का। पेपर नंबर ये आपका 2 है। यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने एडवांस साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। 3 घंटे का वक्त मिला था। 80 नंबर आप यहाँ से मैक्सिमम ला सकते थे। सेक्शन A की बात करते हैं तो आपको 3 सवालों का जवाब देना है। 15 45 नंबर, 15 3 और 45 स्कोर आप कर सकते हैं। पहला सवाल, डिस्क्राइब द एरिक्स साइको सोशल थ्योरी विथ इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत का वर्णन करें और इसके शैक्षिक अभिस्रोतों का सहित जो है इसको वर्णन करना है। अगला है डिफाइन पर्सनैलिटी, एक्सप्लेन द बंडूरास अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी इन डिटेल। व्यक्तित्व को परिभाषित करिए, बंडूरा के व्यक्तित्व उपागम की विस्तार से व्याख्या करें। अगला सवाल, एक्सप्लेन द वेरियस टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तिगत मापन की विभिन्न प्रविधियों का वर्णन करें। सवाल नंबर 4, एक्सप्लेन द डिफेंस मैकेनिज्म इन डील विद द सुटेबल एग्जाम्पल। रक्षा युक्तियों के विषय में विस्तार से उपयुक्त उदाहरण सहित व्याख्या करें। सवाल नंबर 5, राइट इन डिटेल द पियाजेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विद इट्स क्लासरूम इम्प्लीकेशंस। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को विस्तार से इसके कक्ष अनुप्रयोगों सहित लिखिए। सेक्शन B की बात करेंगे। शॉर्ट टाइप के सवाल हैं। 5 सवालों का आपको जवाब देना है। 7 बजे 35 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ स्टीम। आत्म अवधारणा और आत्म सम्मान के मध्य अंतर कीजिए। अगला है राइट अबाउट द ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इन ब्रीफ। व्यक्तित्व के गुण सिद्धांतों के विषय में संक्षेप में लिखें। अगला सवाल, राइट अ नोट ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट। तनाव प्रबंधन पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। अगला सवाल, एक्सप्लेन कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की व्याख्या करें। सवाल नंबर 10, राइट अबाउट प्रिंसिपल एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांतों और शैक्षिक उपयोगों के बारे में लिखिए। नेक्स्ट सवाल है राइट अ नोट ऑन द ग्रुप डायनेमिक्स एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन लर्निंग। समूह गतिशीलता और इसके अधिगम पर प्रभावों की टिप्पणी लिखें। सवाल नंबर 12, डिफाइन जज एडजस्टमेंट, राइट इट्स डिटर्मिनेंट ऑल्सो। यानी कि समायोजन को परिभाषित करें और इसके निर्धारकों को भी लिखिए। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो कि था एमएड सेकेंड सेमेस्टर का MJPRU का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 99 में सारी PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 299 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके साथ आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunSingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।